किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम के लिए आपका माइंडसेट कैसा है, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उस काम को कितना मज़े से करेंगे, कितना एंजॉयमेंट के साथ करेंगे, कितना सीरियसली करेंगे और कितने ज़्यादा आप उसमें रिजल्ट लेके आ पाएंगे। तो माइंडसेट पे काम करना, माइंडसेट को इंप्रूव करना, माइंडसेट को चेंज करना, ये हम लोगों के हाथ में है, बट हम लोग इस पे कभी ज़्यादा फोकस करते ही नहीं और सीधा बिना माइंडसेट पे काम के सीधा काम में कूद पड़ते हैं, सीधा काम को शुरू कर देते हैं। और जब हम डायरेक्टली उस काम में कूद पड़ते हैं, शुरू करते हैं बिना अपने माइंडसेट पे काम किए, तो हम उस काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उस काम को तरीके से नहीं कर पाते हैं, उस काम में रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई काम शुरू तो कर दिया बट उस काम में हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमने अपने माइंडसेट पे काम ही नहीं किया था। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस काम को हम शुरू करते हैं और सडनली बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट एक्शन पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। अब क्यों? क्योंकि अगेन अपने अपने माइंडसेट पे काम नहीं किया। तो माइंडसेट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें उस टाइम पे मदद करेगा जब हमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे होंगे और उस टाइम पे भी मदद करेगा जब हमें रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे। तो माइंडसेट पे काम करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम की जर्नी को कितना एंजॉय करेंगे, कितना मजे से करेंगे और आप उसमें कितना ज्यादा रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी के साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू गो इन आर्मी, जो आर्मी में जाना चाहता है। तो आर्मी में जो भी पर्सन जाना चाहता है ना, उसको किसी भी जंग पे भेजने से पहले उसके माइंडसेट को क्लियर करा जाता है, उसको माइंडसेट की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप लोग खुद सोचो कि अगर किसी भी पर्सन के माइंडसेट को ट्रेन किए बिना, उसको ये ट्रेनिंग दिए बिना कि भाई जंग में कुछ भी हो सकता है, अगर उसको डायरेक्टली जंग में उतार दिया जाए तो वो शायद जंग के मैदान को छोड़ के भाग जाएगा। बट जब एक बार उसके माइंडसेट को ट्रेन कर दिया जाता है कि भाई देख, जंग में अब भी हो सकता है, तू जीत भी सकता है और जंग में तू हार भी सकता है, बट चीज क्या है कि तेरे को जंग लड़नी है। तो जब उसका माइंडसेट क्लियर है कि कुछ भी रिजल्ट आ सकता है बट मेरा काम है जंग को लड़ना, तो अगर उसका ये माइंडसेट क्लियर है तो वो जाएगा भी, लड़ेगा भी, अपने काम को एंजॉय भी करेगा, उसमें अपना 100% भी देगा। बट ये सब क्यों पर है? क्योंकि उसने अपने माइंडसेट को क्लियर किया, उस पर काम किया। तो इसी तरीके से कुछ भी काम को शुरू करने से पहले, ये तो एक आर्मी का एग्जांपल था, आर्मी की जॉब का एग्जांपल था। आप किसी भी काम को ले लो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप एक सेल्स पर्सन बनना चाहते हो, आप किसी पढ़ाई को करना चाहते हो, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टॉप करना चाहते हो, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम के माइंडसेट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि सेल्स से पहले का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सेल्स के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सेल्स के टाइम पे अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज ये आपके सेल्स माइंडसेट को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी और आपके अंदर एनर्जी भर देगी एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए। So hello everyone, my name is Akash Gupta and I'm a sales and communication coach. So if you want to learn more about sales and communication, don't forget to subscribe my YouTube channel Akash Gupta, and you can also connect with me on my Instagram account as well. My Insta ID is akash.gupta31. So let's get started. तो sales mindset में सबसे पहली चीज क्या है? पहला पॉइंट ये है कि cheating propensity should not be there. जब भी आप सेल्स प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, आप सेल्स करना चाहते हैं, तो पहली चीज आपको क्या रखनी है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए। आप इस माइंडसेट के साथ काम ना करें यार कि मैं किसी को बेवकूफ बना के अपनी सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को बेच दूंगा। हो सकता है कि शायद आप इस काम में सक्सेसफुल हो जाएं, किसी को मैनिपुलेट करके, झूठी झूठी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता के, उसको बेवकूफ बना के, हो सकता है आप अपना सामान बेच भी दें। ऐसा करने से आप स्टार्टिंग की अपनी 10 सेल निकाल सकते हैं, 20 सेल निकाल सकते हैं, 50 सेल निकाल सकते हैं, बट आप एक अच्छे सेल्स पर्सन कॉन्टिन्यूअसली नहीं बन सकते। तो सबसे पहली चीज आपको क्या रखनी है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी एक ना एक दिन लोगों के सामने आ जाती है और जब आपकी चीटिंग प्रोपेंसिटी लोगों के सामने आ जाती है तो लोग आपके साथ जुड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, मतलब किसी को भी ना बिकना पसंद नहीं है। आप कहीं सामान लेने मार्केट के अंदर में जाते हैं और कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा
डेस्परेट हो गया है आपको अपना सामान बेचने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, यार इसको ना ये परवाह नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ अपना सामान बेचना है, और आप उस शॉप से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा डेस्परेटली बस आपको बेचना चाहता है, बेचना चाहता है, बेचना चाहता है। अगर आपके पास कोई आके ऐसा जबरदस्ती करेगा, जबरदस्ती सामान बेचने की कोशिश करेगा, तो आप नहीं खरीदेंगे। सो ये बात आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करिए और समझिए इस चीज को कि जब आप किसी को जबरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं तो कोई भी उस चीज को सीरियसली नहीं लेता और ना ही जरा सा भी उसमें इंटरेस्ट शो करता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड, लोगों को अच्छा लगता है जब कोई उनकी हेल्प करता है। तो ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे अंदर एक हेल्पिंग और सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए जब भी मैं सेल्स कर रहा हूं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आप हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप हर किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते बिना उसके प्रॉब्लम को समझे। तो आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना है, एक्चुअल में उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है और आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो जब आप उसकी लाइफ की प्रॉब्लम को समझ के उसको अपने सर्विस या प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करके अपने सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो लोगों को यह चीज पसंद आती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार पहले इसने मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम समझी, अब मेरे लाइफ की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन अपने सर्विस या प्रोडक्ट से देना चाहता है। तो लोग आपके सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और लोग आपसे चीज को खरीदना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होना चाहिए, चीट किसी के साथ भी नहीं करना है। दूसरी क्या चीज मैंने आपको बताई है कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, किसी को भी बिकना पसंद नहीं है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है कि पीपल लाइक टू बी हेल्प, लोगों को मदद पसंद है जो आपको करनी है। अब चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि फोकस ऑन योर लर्निंग्स, सेल्स लर्निंग्स। हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को हम अगर बेचना चाहते हैं, सेल्स प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली जाके हम उसको बेचने की कोशिश करते हैं। और जब हम डायरेक्टली जाके एंटर हो जाते हैं सेल्स प्रोफेशन के अंदर तो हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि हमने सेल्स की लर्निंग नहीं की है, सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं ली है। तो आप लाइफ में कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आपको स्विमिंग करनी है, अगर आपको साइकिलिंग करनी है, अगर आपको बाइक चलाना सीखना है, अगर आपको लैपटॉप चलाना सीखना है, आपको फोन चलाना सीखना है, तो हर चीज के लिए पहले आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है या खुद ही आपको उस चीज को रिपीटेडली प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ता है। जब आप किसी की हेल्प लेते हैं या फिर आप खुद की प्रैक्टिस कर करके उस चीज को चलाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसमें परफेक्ट बन जाते हैं, बट उन चीजों में टाइम लगता है। तो फोकस ऑन योर लर्निंग्स एज वेल। सेल्स के प्रोफेशन में एंटर करने से पहले ये देखो कि यार सेल्स की बेसिक चीजें क्या है। सेल्स की बेसिक चीजें, लीड जनरेशन क्या होता है, फॉलो अप टेक्निक्स क्या होती है, सेल्स क्लोजिंग क्या होती है, ट्रायल क्लोजिंग क्या होती है, कस्टमर वैल्यू जर्नी क्या होता है, लीड मैग्नेट क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं सेल्स के बारे में। इन सबको जाने बिना जब हम सीधा कूद जाते हैं सेल्स प्रोफेशन में तो हमें मजा नहीं आता, हमें रिजल्ट नहीं आते और हम चीजों को छोड़ देते हैं। तो कूदने से पहले सेल्स के बारे में सीख लो। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो कोई भी पर्सन है जिसने स्विमिंग सीखी नहीं है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है स्विमिंग करने के लिए और वो जाता है सीधा नदी में जंप कर जाता है, तो दो चीजें होंगी, या तो वो बंदा मर जाएगा डूब के, या फिर अगर उसको किसी ने बचा लिया तो उसके माइंड में पानी का डर हमेशा बैठ जाएगा, वो दोबारा कभी भी स्विमिंग पूल में या नदी में कूदना नहीं चाहेगा। सो इसी तरीके से अगर हम बिना सोचे समझे सेल्स प्रोफेशन के अंदर कूद जाएंगे बिना लर्निंग किए तो या तो हम उस सेल्स प्रोफेशन के अंदर दोबारा कभी भी नहीं घुसेंगे, या फिर अगर हम घुसे भी रहे तो हमारे पास लाइफ में कभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हम हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। सो डोंट डू दैट, फोकस ऑन योर लर्निंग। अपने माइंडसेट को इंप्रूव करो, अपने सेल्स की नॉलेज को इंप्रूव करो। ये सब करने के बाद जब सेल्स प्रोफेशन में कूदोगे तो 100% आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। और फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन द वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि गाइज अपने आप को टाइम देना सीखो। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही किसी भी सेल्स प्रोफेशन में या कोई भी प्रोडक्ट सर्विस बेचना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे पास 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर रिजल्ट्स आ जाए। ऐसा नहीं होता है। आप वर्ल्ड में किसी भी अच्छे सेल्स पर्सन को उठा के देख लो, उसने भी अपनी लाइफ में 1 साल, 2 साल, कई बार 3, 4, 5 साल स्ट्रगल किया होता है, तब जाके वो एक पावरफुल सेल्स पर्सन, वो एक स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन बनता है जो कि 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी एक सेल्स क्लोज कर सकता है, 5 मिनट में सेल्स क्लोज कर सकता है,
है, बट उस मोमेंट तक, उस टाइम तक पहुंचने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है, लोगों को वेट करना पड़ता है, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशंस में डालना पड़ता है, तब जाके हमारे पास लाइफ में रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। बट आज की जनरेशन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लोग क्या चाहते हैं, उनको पास पहले दिन में, दूसरे दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वो कभी भी नहीं आते हैं। तो हमें इम्पेशेंट रहना है अपने एक्शंस के साथ। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं होना चाहिए। जब हमें एक्शंस लेने हैं, जब हमें काम करना है, तो हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट उस काम के बाद जो रिजल्ट आने वाला है ना, उसके लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है कि 1 दिन में आए, रिजल्ट हो सकता है 2 दिन में आए, रिजल्ट हो सकता है 5 दिन में आए। अब यहां पे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग क्या करते हैं, अपने गोल्स को ना टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं कि मेरे को 2 दिन के अंदर अंदर पहली सेल करनी है। अरे भाई, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप टाइम के साथ उसको बाउंड मत करो। आप ये देखो कि 2 दिन के अंदर आप सीख कितना रहे हो, 2 दिन के अंदर आप अपनी कितनी एनर्जी दे रहे हो, 2 दिन के अंदर आप अपने कितने एफर्ट्स दे रहे हो। आपका एफर्ट्स के ऊपर कंट्रोल है, आपका अपनी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल है, आपका अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल है, बट आपका रिजल्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप अपनी एनर्जी, एक्शंस और चीजें अच्छे से करते जाओ। रिजल्ट अगर 2 दिन में नहीं आया, कोई बात नहीं, तीसरे दिन आ जाएगा, चौथे दिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी 100% दे रहे हो। बट जब हम अपने टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं ना गोल को कि 2 ही दिन में चाहिए और 2 दिन में नहीं आता, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। भाई, ये आपकी जर्नी की स्टार्टिंग है, आपको अभी अपने गोल को टाइम के साथ बाउंड नहीं करना है। जब तक आप 4-5 साल इसमें बहुत ज्यादा प्रो ना हो जाओ, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो जाओ, तब जाके आप अपने गोल्स को टाइम के साथ बाउंड करना शुरू करो। बट अभी आपको अपने गोल्स को टाइम के साथ बाउंड नहीं करना है। टाइम के साथ बाउंड करने पे हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो सिंपल सी बात समझो कि अपने आपको टाइम दो, अपनी लर्निंग्स को टाइम दो, चीटिंग प्रोपेंसिटी मत रखो, लोगों की हेल्प करना सीखो। सर्विस एटीट्यूड और हेल्पिंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट है आपका सेल्स करने से पहले, तो आई कैन अश्योर यू, आई कैन गिव यू गारंटी इन रिटर्न कि आप सेल्स में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक चले जाओगे। बट अगर आपका माइंडसेट है कि लोगों के साथ चीट करना है, हेल्प नहीं करनी, कुछ भी बोल के उनको बेचना है, लर्निंग्स पे भी फोकस नहीं करना, अपने आप को टाइम भी नहीं देना, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपके पास रिजल्ट आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में ना आप एक प्रो प्लेयर नहीं बन पाओगे। सो अगेन आई एम सेइंग दिस वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक बार दोबारा से इस वीडियो को जाके देखो, देखने के बाद में उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि गाइस, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना अपने माइंडसेट को रेडी कर लो। अगर माइंडसेट रेडी है, माइंडसेट क्लियर है, तो आई कैन अश्योर यू, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे लाइफ में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।